Hi everyone, today we are going to study about the ingredients of the summons. समन्स के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं और उसे सर्व करने के मोड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू सीपीसी। सबसे पहले जब किसी सिविल केस की शुरुआत होती है तो एक कॉज ऑफ एक्शन यानी डिस्प्यूट होता है जो कोर्ट में सॉल्व किया जाता है। केस फाइल करने वाले पार्टी को प्लेंटिफ कहते हैं और जिसके अगेंस्ट केस है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। प्लेंटिफ एक कंप्लेंट फाइल करता है कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट समन्स इशू करती है डिफेंडेंट को, जो 7 दिन के अंदर भेजना होता है। समन्स मिलने के बाद डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर अपना जवाब देना पड़ता है, जिसे रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। ये समनिंग प्रोसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि डिफेंडेंट को केस की पूरी इंफॉर्मेशन मिले और फेयर ट्रायल हो। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विंग ऑफ समन्स। सबसे पहला है लीगल नोटिस देना, मतलब डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करना कि उनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। दूसरा है फेयर हियरिंग, डिफेंडेंट को अपनी साइड रखने का पूरा मौका मिले। थर्ड वन है ऑडी अल्टरम पर्टम, ये एक लैटिन फ्रेज है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोर्ट का पहला काम ये होता है कि वो दोनों साइड्स को सुने जिससे फेयर ट्रायल हो सके। चौथा है कोर्ट अपीयरेंस, डिफेंडेंट, विटनेस या कोई भी जो केस में इन्वॉल्व है उनका कोर्ट में आना ये ऑब्जेक्टिव इंश्योर करता है। अब हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स के, व्हाट आर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सर्विंग अ समन। ऑर्डर 5 रूल्स 1 और 2 के अकॉर्डिंग हर समन को जज या उनके अपॉइंटेड ऑफिसर से साइन कराया जाता है। समन्स पे सील होना बहुत जरूरी है। अगर डिफेंडेंट कोर्ट में पहले से ही मौजूद है तो समन्स इशू नहीं होता। समन्स के साथ कंप्लेंट की कॉपी भी दी जाती है ताकि डिफेंडेंट को पूरा कंटेक्स्ट मिले। अब देखते हैं समन्स के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। रूल्स 5 से रूल 8 के अकॉर्डिंग ये बताता है कि समन्स केस को रिजॉल्व करने के लिए है या सिर्फ इशू सेटल करने के लिए। डेट और टाइम मेंशन होता है जब डिफेंडेंट को कोर्ट में आना होता है। डिफेंडेंट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है वो मेंशन किया जाता है। अब देखते हैं क्या क्या तरीके हैं डिफेंडेंट के अपीयर होने के। डिफेंडेंट कोर्ट में खुद अपीयर हो सकता है या फिर अपने लॉयर को भेज सकता है जो उनका जवाब देगा, या फिर लॉयर के साथ किसी और रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है। कोर्ट कभी भी जरूरत पड़े तो पर्सनल अपीयरेंस डिमांड कर सकती है। अब हम बात करेंगे कि समन्स का सर्विंग मेथड क्या है, समन्स को सर्व कैसे किया जाता है। डिफेंडेंट को समन्स सर्व करने के कई तरीके हैं। उनमें से सबसे पहला है डायरेक्ट सर्विस या पर्सनल सर्विस। डायरेक्ट सर्विस में समन्स को पर्सनली डिफेंडेंट या उनके एजेंट को दिया जाता है। अगर वो घर पर नहीं है तो उनके अडल्ट फैमिली मेंबर को दिया जा सकता है। अगर बिजनेस या प्रॉपर्टी रिलेटेड केस है तो वहां के मैनेजर या प्रॉपर्टी इंचार्ज को दिया जाता है। दूसरा तरीका है कोर्ट के जरिए सर्व करना। अगर डिफेंडेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है तो कोर्ट का ऑफिसर या कुरियर से समन्स भेजा जाता है। अगर डिफेंडेंट दूसरे एरिया में है तो उस जुरिस्डिक्शन के कोर्ट के ऑफिसर से सर्व किया जाता है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू RPAD का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और तीसरा है प्लेंटिफ के जरिए सर्व करना। रूल 9A के मुताबिक प्लेंटिफ भी कोर्ट की परमिशन से समन सर्व कर सकता है। और चौथा है सब्स्टिट्यूटेड सर्व करना। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस मींस अगर रेगुलर सर्विस काम नहीं करती हो तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का ऑप्शन है। रूल 17, 19 और 20 के अकॉर्डिंग अगर डिफेंडेंट को समन्स नहीं मिलता है तो ये उनके घर के डोर पर चिपकाया जाता है या फिर लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। अब हम देखते हैं स्पेशल केसेस के लिए समन्स को किस तरह से सर्व करते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे अगर डिफेंडेंट दूसरे स्टेट में हो तो उस एरिया के कोर्ट को भेजकर वहां सर्व कराया जाता है, या अगर डिफेंडेंट फॉरेन कंट्री में है तो कोर्ट के थ्रू या पॉलिटिकल एजेंट के जरिए सर्व किया जाता है। अगर समन पब्लिक ऑफिसर या किसी आर्मी पर्सोनल को सर्व करना हो तो उनके डिपार्टमेंट हेड के थ्रू सर्व किया जाता है। अब हम बात करेंगे समन्स के रिफ्यूजल और ऑब्जेक्शन के प्रोसेस की। अगर डिफेंडेंट रिफ्यूज कर दे या साइन नहीं करे तो रिफ्यूजल पे समन्स को सर्व्ड माना जाता है। ऑब्जेक्शन, समन्स पे ऑब्जेक्शन तुरंत रेज करना होता है, वरना अज्यूम किया जाता है कि डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन वेव कर दिया है। ऑर्डर 5 CPC के अकॉर्डिंग समन्स सर्व करना एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो डिफेंडेंट को केस की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये इंश्योर करता है कि कोर्ट की हियरिंग फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और डिफेंडेंट को उनका जवाब देने का पूरा मौका मिले। लेकिन कभी कभी डिफेंडेंट्स इस प्रोसेस को अवॉइड करते हैं जो जस्टिस में डिले लेकर आता है। डिलेस को एड्रेस करना चाहिए ताकि केसेस के बैकलॉग्स रिड्यूस हो सके। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट व्हाट the essential ingredients and what are the different modes of serving of summons to the defendant. So that's it for today. We will meet in next video. Till then, keep learning.